हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का अकाउंटेंसी का टीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अनीता और अंकिता के बीच में जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इक्वल शेयर हो रहा है। देयर कैपिटल्स मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। वो लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। As on 1st April 2025 were rupees 5 lakh and 4 lakh respectively। तो उनकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी 1 अप्रैल को? 5 लाख और 4 लाख। Partnership deed provided to allow interest on capital at 10% per annum. The firm earned a net profit of rupees 2 lakh for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for transfer of interest on capital। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, और उसमें ही वो अपनी कैपिटल और एप्रोप्रिएशन से मिलने वाले जो एप्रोप्रिएशंस जो उनको मिलते हैं वो किस में रखते हैं? वो अपने उसी कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। एक ही उनका कैपिटल अकाउंट होता है, जबकि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें वो लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया गया है, तब तो हम करेंगे ही करेंगे एक ही कैपिटल मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी ही यूज कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हम यही एज्यूम करते हैं कि वो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही यूज करते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तभी अपन को फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करना है, अदरवाइज हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही एज्यूम करना है। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, और वो एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो अब हम निकालते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है। तो अनीता को 5 लाख और 10% कितना हो जाएगा? 50,000। और अंकिता को 4 लाख, 10%, ये हो जाएगा 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 90,000, है ना। ये तो वर्किंग नोट कर लिया हमने। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री ट्रांसफर करनी है। वो भी कौन सी एंट्री करनी है? लिखा हुआ है पास द जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी ट्रांसफर की एंट्री होगी तो किससे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होगी। और अगर अलाउइंग की एंट्री करनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, और अगर ट्रांसफर की एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से करते हैं। तो करते हैं हम इसके लिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। आपकी डेट 31st March 2026। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर एंट्री है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होगी, और अगर अलाउइंग की एंट्री होती तो किससे होती? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होती। 2, अनीताज कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट किस में जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में। 2, अंकिताज कैपिटल। ये पूरा हो गया 90,000, 50,000, और ये 40,000। नरेशन डाल देंगे। बीइंग इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रांसफर एंट्री। इसमें एक्चुअली जो है अ, आपको क्या सिखाना चाह रहे थे वो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट किस उसमें जाएगा। इससे पहले हमने कौन से टॉपिक के पढ़े थे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के। तो उसमें हमने जो एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट डाला था वो उनके करंट अकाउंट में डाला था। और इसमें ध्यान रखिए, हमने जो एप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हमें कैपिटल अकाउंट में ही करना है, और अगर क्वेश्चन में जब तक बोला नहीं जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, जब तक हमें करंट अकाउंट को नहीं यूज करना है ना। तो ऑलवेज आप क्या करिए, कैपिटल अकाउंट ही यूज करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 है, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स हैड क्रेडिट बैलेंसेस of rupees 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2026। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है ना, 31st March 2026 की। आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली। तो दोनों ने पैसा क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। तो हमें किस पर पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 वॉज रुपीज 5 lakh। 5 lakh का क्या है, नेट प्रॉफिट है क्लोजिंग का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। और पास द जनरल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसमें अलाउइंग की एंट्री करनी है, और इससे जो 23 वाला क्वेश्चन था उसमें हमें ट्रांसफर एंट्री करनी थी। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम अपना कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं। पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल, हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, आशीष आशीष की दी हुई है 5 लाख, और आकाश की दी हुई है 6 लाख। अब इन्होंने ड्राइंग की है तो ड्राइंग को क्या करते हैं, हमें रिवर्स जाना है तो हम ड्राइंग को ऐड करते हैं। 1,50,000, 1 लाख, तो ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। $6,50,000 और ये 7 लाख, है ना। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आशीष 6,50,000 का 10% हो जाएगा 65,000, और आकाश का 7 लाख
10%, ये हो जाएगा 70,000। टोटल हो जाएगा 1,35,000। बस अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, और अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। March 31, 2026, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है टोटल, 1,35,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट, 65,000 टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका 70,000 being interest on capital allowed to partners। ये लाइन की एंट्री हो गई है ना। और अब हमें किसकी एंट्री करनी है, इसमें केवल क्वेश्चन में किसकी एंट्री बोली गई थी, पास द जनरल एंट्री फॉर एलिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्री कर दी है। अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था हमने, टोटल कितना था, 1,35,000। किसको, आशीष को 65,000 और आकाश को 70,000। नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 5 लाख। जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, और ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। टू डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कुछ भी बोल सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3 और 2, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल है ना, क्योंकि वो लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी हम फ्लक्चुएटिंग ही यूज करते हैं। तो ये आपका आ गया 3,65,000 आशीष को, 3,65,000 का 3/5, और ये हो जाएगा 2,19,000 और आकाश को 3,65,000 का 2/5, और ये हो जाएगा 1,46,000। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख ईच। दोनों की कैपिटल कितनी है? दोनों की मिलाकर नहीं है, ईच लिखा हुआ है। नरेश की अलग है 3 लाख और सुकेश की अलग है 3 लाख ईच। एज ऑन 31 मार्च 2026। कब की दी हुई है? 31 मार्च 2026 की, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। Naresh had withdrawn rupees 50,000 against capital on 1st October 2025 and rupees 1 lakh drawings against profit। तो नरेश ने कितनी कैपिटल विथड्रॉ करी है? 50,000 की है कैपिटल में से, और प्रॉफिट में से कितनी की है? 1 लाख की है। अप्रोप्रिएशन से कितनी पैसा विथड्रॉ किया है? 1 लाख किया हुआ है। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज 1 लाख। सुकेश ने कितना पैसा विथड्रॉ किया है? 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट होना है। पास द जनरल एंट्री फॉर एलिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो करते हैं हम। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो हमें तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन किसके लिए करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल के। ये है आपके नरेश गृहस्थ। ये कॉलम नहीं बनाना था, चलिए कोई बात नहीं। ये दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख और 3 लाख। ड्राइंग्स क्या करना है? ऐड करना है। इसने टोटल ड्राइंग कितनी की है? 50,000 और 1 लाख, 2 बार की है। टोटल ड्राइंग करी है सर नरेश ने 1,50,000। ध्यान रखना, लेकिन 50,000 जो की है उसने अगेंस्ट कैपिटल की है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट वाले पर हम नहीं देंगे, है ना? अभी बाद में बताती हूँ। 1 लाख, इसने कितना पैसा विथड्रॉ किया है? 1 लाख किया हुआ है। तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल दोनों की। 4,50,000 और इसकी आ गई 4 लाख। ठीक है। अब एक इसमें और है कि नरेश, अब देखते हैं नरेश का। नरेश है, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4,50,000, है ना? लेकिन उसने क्या किया है? 1 अक्टूबर को 50,000 तो किस में से किए हैं पैसे विथड्रॉ? प्रॉफिट में से, है ना? और जबकि 1 लाख किस में से किए हैं उसने? ये देखिए, 1 लाख किए हैं उसने प्रॉफिट में से, और 50,000 की है कैपिटल में से। तो जब कैपिटल में से विथड्रॉ करेगा तो इस पोजीशन पर उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? अब 4 लाख रह जाएगी, क्योंकि उसने ये जो 1 लाख किए हैं वो प्रॉफिट में से किए हैं, है ना? ये प्रॉफिट में से किए हैं, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे। ये वाला पैसा अमाउंट काउंट होगा, है ना? तो अब इसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 4 लाख रह जाएगी। और फिर 31 मार्च आएगा, और 31 मार्च तक फिर इसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर कहाँ कहाँ से मिलना चालू हो जाएगा इसको? 1 अप्रैल से, है ना? 2026।
इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? पहले तो इसको 4,50,000 पर कितना मंथ हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना? 6 मंथ हुए। 6 मंथ का 10%। 2 लाख, सॉरी, 22,500 तो यहाँ पर मिलेगा, है ना? और फिर प्लस उसको किस पर मिलेगा? अब उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 4 लाख रह जाएगी। तो इसको 4 लाख पर मिलेगा 6 मंथ का 10%। ये आ जाएगा 20,000। टोटल उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 42,500, है ना? अब कैलकुलेट करते हैं सुकेश का। सुकेश की 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी? 4 लाख थी, है ना? हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है। अब इसने पैसा विथड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, लेकिन क्वेश्चन देखिए आप, उसने कहाँ से कैपिटल, कहाँ से सुकेश है ड्रॉइंग्स ऑफ ₹1 लाख। अब ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि उसने किससे पैसा विथड्रॉ किया है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने अगेंस्ट प्रॉफिट ही किया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पैसा जो विथड्रॉ होता है वो प्रॉफिट, इसलिए ये पैसा भी काउंट नहीं हुआ। तो उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो पूरा किस पर मिलेगा? पूरा 4 लाख पर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और बोला नहीं गया है कि उसको जो पैसा विथड्रॉ किया है वो किससे किया है? अगेंस्ट कैपिटल किया है। जब तक बोला नहीं जाए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगेंस्ट प्रॉफिट ही किया है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसका 4 लाख पर 10%, ये तो पूरा 1 ईयर का ही है तो 40,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको 42,500 और इसको 40,000। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन वर्क। अब करेंगे हम एंट्री इसके लिए। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? जनरल एंट्रीज पूछी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए पूछी गई है ना? और नेट प्रॉफिट 2 लाख का दिया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 2 लाख का, है ना? और इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना चला जाएगा? 42,500 प्लस 40,000, है ना? तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा। तो 2 लाख में से 82,500 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख 17,500। 1 लाख, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पूछा भी गया था या नहीं पूछा गया था? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी थी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी करनी थी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी करनी थी। तो 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख में से करते हैं हम माइनस, माइनस 42,500 और 40,000, ये आपका आ गया 1,17,500।
500। है ना। अब ये इक्वल बटेगा तो कितना हो जाएगा, 1,17,500 डू 1/2, 58,750। है ना। इसके लिए भी जनरल एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो जनरल एंट्री किसी के लिए भी नहीं की है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। 31 मार्च 2026, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कितना था टोटल, 82,500 टू नरेश कैपिटल अकाउंट $42,500 टू सुकेश कैपिटल अकाउंट 40,000। ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की। फिर उसने पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट कितना था टोटल, 1,17,500, 2 लाख का प्रॉफिट था ना उसमें से। और बाकी नरेश को कितना मिला था, नरेश कैपिटल अकाउंट इक्वल पार्टनर्स थे तो इक्वल मिलेगा उनको दोनों को, 58,750 आया था। सुकेश कैपिटल अकाउंट ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 26।